उत्पत्ति 43 1 से 34। उत्पत्ति 43:1 और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। उत्पत्ति 43:2 जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उसके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन मोल ले आओ। उत्पत्ति 43:3 तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। उत्पत्ति 43:4 इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। उत्पत्ति 43:5 परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। उत्पत्ति 43:6 तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया। उत्पत्ति 43:7 उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की दशा को इस रीति पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है, क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है, तब हमने इस प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा कि अपने भाई को यहाँ ले आओ। उत्पत्ति 43:8 फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। उत्पत्ति 43:9 मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तो उसको फेर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुँचाकर सामने ना खड़ा कर दूँ, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। उत्पत्ति 43:10 यदि हम लोग विलम्ब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। उत्पत्ति 43:11 तब उसके पिता इस्राएल ने उससे कहा, यदि सचमुच ऐसे ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरे में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसन और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस और पिस्ते और बादाम। उत्पत्ति 43:12 फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरे में मुंह पर रख कर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित या भूल से हुआ हो। उत्पत्ति 43:13 और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ। उत्पत्ति 43:14 और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। उत्पत्ति 43:15 तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उत्पत्ति 43:16 उसके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। उत्पत्ति 43:17 तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। उत्पत्ति 43:18 जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए, तब वे आपस में डर कर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरे में फेर दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे कदमों को भी छीन ले। उत्पत्ति 43:19 तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे। उत्पत्ति 43:20 कि हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल में लेने आए थे। उत्पत्ति 43:21 तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह में रखा है, इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं। उत्पत्ति 43:22 और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरे में किसने रख दिया था।
उत्पत्ति 43:23 उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने सिमोन को निकालकर उसके संग कर दिया। उत्पत्ति 43:24 तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर चल दिया। तब उन्होंने अपने पाँवों को धोया, फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। उत्पत्ति 43:25 तब यह सुनकर कि आज हमको यहीं भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। उत्पत्ति 43:26 जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उसके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उत्पत्ति 43:27 उसने उसका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उत्पत्ति 43:28 उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। उत्पत्ति 43:29 तब उसने आँख उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। उत्पत्ति 43:30 तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। उत्पत्ति 43:31 फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। उत्पत्ति 43:32 तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उसके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणा समझते थे। उत्पत्ति 43:33 सो यूसुफ के भाई उनके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कब्र में बैठ गए। यह देखकर वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उत्पत्ति 43:34 जब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तु उठा उठा के उसके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक वस्तुएं मिली और उन्होंने उसके संग मनमना खाया पिया।